भक्ति में और साधना में करते थे लोग। सर्टन चीज आप पहन के नहीं जा सकते, वो खुद कंफर्टेबल नहीं है। चानिया चोली, घाघरा चोली, मॉडर्न जो उसमें ड्रेस पहन के आ रहे हैं, भक्ति का उनसे कोई लेना देना है तो वो अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाने के लिए वहाँ पर पहले एक सादगी से रहता था। भक्ति में झूमना अलग होता है। चला रहे मॉडर्न गाने चला रहे हैं, अब गरबा कैसे करेंगे? ये बात, गरबा का अर्थ था गर्व, मतलब शोर हिसाब। आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? मतलब आस्था दिखाने का एक जरिया है। संस्कृति से हमको जोड़ के रखते हैं। जी जी, उस पर अच्छाई की जीत है। जी, माता का 9 दिन रहता है, 9 दिन तक गरबा चलेगा, तो उसमें भी ट्रेंडिंग चलता है, थीम वाइज रहता है। मतलब पहले अगर देखा जाए तो गरबा और डांडिया रहता था, वो भक्ति में और साधना में करते थे लोग, माता की भक्ति के लिए। अभी लोग क्या करते हैं कि फैंसी ड्रेस कर दिया वहाँ पे, ठीक है। तो आपको क्या लगता है कि भक्ति और फैंसी ड्रेस, इसका कोई मेल मिलाप है? अब इसमें मैं ये बोलना चाहूंगा कि हर जगह का एक ना, हर जगह अपना हर चीजें पहन के या सर्टन चीजें आप पहन के नहीं जा सकते। उसका ध्यान आपको खुद के लेवल पे रखना चाहिए। मतलब जो भी संस्था ये करा रही है गरबा, उनको ध्यान रखना चाहिए कि ड्रेस कोड जो आप दे रहे हो उसका पालन हो। क्या कुछ चीजें मैंने देखी है जिसमें ना वो खुद कंफर्टेबल नहीं है और वो खुद पहन के आ गई है। जी जी, वो सब चीजों को अवॉइड करेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा, मेरा मानना। आई थिंक जहाँ तक मुझे पता है, मेरे नॉलेज के अकॉर्डिंग, और मैं जहाँ से मतलब कुछ चीजें पढ़ी हूँ अध्यात्म के बारे में, तो माता का 9 रूप होता है, एक एक दिन एक एक रूप की पूजा होती है, ठीक है। तो गरबा और डांडिया भी उसी का है। जैसे कि डांडिया है वो डंडे से, और माता का त्रिशूल जी इसका प्रतीक है। तो जो महिषासुर का जो वध किए थे, तो उसके प्रतीक में वो डांडिया करते हैं। और जैसे हर चीज का ड्रेस कोड होता है, वैसे डांडिया का चानिया चोली, घाघरा चोली, ये सब जो भी रहते हैं उसको पहन के करते हैं। अभी की लड़कियां देखो तो फिर मतलब बहुत ज्यादा अभद्र तरीके से पहन कर आते हैं। मॉडर्न जो उसमें ड्रेस पहन के आ रहे हैं वो अच्छा नहीं लगता, वो देखने वालों को भी अच्छा नहीं लगता, वो खुद भी कंफर्टेबल नहीं रहते। गरबा कर रहे हैं, माता की जो भक्ति है उसमें झूम कर करते हैं। पहले के लोग वैसे ही करते थे, ठीक है। अभी भक्ति का मुझे नहीं लगता, मैं जहाँ भी देखने जाती हूँ भक्ति का उनसे कोई लेना देना है। वो सिर्फ एक ना ट्रेंड और फैशन या रील्स, फोटो, वो अपना सोशल मीडिया प्रेजेंस दिखाने के लिए वहाँ। इससे भी संस्कृति में काफी इफेक्ट पड़ रहा है, क्योंकि आने वाले जनरेशन को तो मेन जो रीजन है वो पता ही नहीं चल पा रहा है कि क्यों होता था, क्या होता था, कैसे होता था। बस अभी फैशन चले जा रहा है। पहले भी होता था, नहीं होता था नहीं, पर पहले एक सादगी से रहता था। अभी क्या है, एक एक 2 घंटा मेकअप में निकाल देते हैं, महंगे ड्रेसेस ला रहे हैं। भक्ति का इससे कोई लेना देना नहीं है। माता तो सादगी में ही खुश, और माता तो ये नहीं चाहेगी कि कभी इतना इन्वेस्ट करो मेरे पे और सिर्फ नाचने ही जाओ, ठीक है। भक्ति में झूमना अलग होता है, नाचना अलग होता है। और दूसरा बात, गाना चलता भी है, गाने भी सही नहीं, बिल्कुल भी सही नहीं रहते। कैसे कैसे गाना लगाते जिससे भक्ति से तो कोई रिलेटेड ही नहीं रहता, कोई वो नहीं। और उसमें नाच रहे हैं और उसको बोलते हैं कि हम भक्ति कर रहे हैं। तो आप बताइए इसमें थोड़ा सा और डिटेल की, आपको क्या लगता है इसमें? और जो कर रहे हैं, करने वाले, वो चलना चाहिए या इस पे कुछ रोक होना चाहिए, या लोगों को? लाइव सिंगिंग होती थी जहाँ तक मुझे याद है, वहाँ पर सब गा रहे हैं, भक्ति चल रहा है, कुछ अच्छे गाने चल रहे हैं, उसमें ना वो माहौल सेट होता था। अभी जो गाने हम लोग चला रहे हैं, मॉडर्न गाने चला रहे हैं, कुछ चला रहे हैं, उसमें ना वो फील ही अलग हो गई है। उसमें भक्ति वाली भावना अप्ला ही नहीं सकते। तो गाने वो ऐसे गाने के ही नहीं है उसमें, तो भक्ति में अब गरबा कैसे करेंगे, ये बात। और ना कोई चीज लाइव चलती है, लाइव इंस्ट्रूमेंट चल रहे हैं, तबले हैं, हारमोनियम है, उसका जो फ्रिक्वेंसी है, जो धुन है, वो ना अलग फील होगी, जो गानों में हम लोग मतलब उससे आप कंपेयर कर ही नहीं सकते। ये जैसे गरबा होता है, गरबा का मतलब रहता था, मतलब पहले जैसे है, अभी भी कई लोग करते हैं, मैं नहीं बोलती कि हर कोई एकदम मॉडर्न हो गए। बहुत सारे हैं जहाँ पे सिर्फ महिलाएं करती हैं, एक फैमिली करते हैं। तो गरबा का अर्थ था गर्भ, मतलब माँ के गर्भ से जो दिए जो जलते हैं गरबे से, उससे जो शक्ति आती है वो ब्रह्मांड में गूंजती है वो शक्ति। तो उसके चारों ओर महिलाएं जो है नृत्य करती थी, माता के भजन में खुद से गा के सेलिब्रेशन करता है वो, मतलब उस चीज को, उत्सव को अच्छे से मनाते। लेकिन अभी के डेट में क्या रहता है, गरबा कहीं और, पंडाल कहीं और, नाच कहीं और रहे हैं। देखो तो लड़का लड़की, मतलब एक शोर हिसाब से बोलेंगे हम। लेकिन इसमें देखो कि भक्ति कहाँ लगती है। और अगर ऐसे कर रहे हैं तो ये क्यों कर रहे हैं लोग, मतलब क्या सोच के करते होंगे? जैसे उसके जो संस्थापक भी है, गरबा करवा रहे हैं, उनको क्या लगता है कि ये लोग क्यों करवा रहे हैं फिर गरबा? आने वाले जनरेशन को क्या मैसेज दे रहे हैं? इसमें तो कोई मैसेज ही नहीं जा रहा ना। देखिए, जैसे हम लोग बात कर रहे हैं भक्ति की, पहले के लोग जो करते थे ना, मिलना हो गया, गेट टुगेदर हो गया उनका, मिल लिए,
भक्ति भावना थी सबके अंदर, तो वो अलग झलकता था। अभी ऐसा है कि वो आ रहे हैं, लोग कनेक्ट कर रहे हैं, लेकिन वो गलत वे में जा रहे हैं। मतलब गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड वाला हो गया, बहुत से वही, ना वही। इन चीजों में उसको फेमस कर रहे हैं, लेकिन वो चीज नहीं होना चाहिए और वो बहुत गलत। भैया भक्ति भाव में कहीं जा रहे हो और ये सब चीजें आप ज्यादा उसको ना बढ़ावा दे रहे हैं, तो ये वो तो है। बिल्कुल गलत है। जैसे कि नवरात्रि की बात हुई, 9 दिन सिर्फ पूजा ही नहीं होता, जी आस्था, संस्कृति और शक्ति और भक्ति, ये सारा चीज इसमें इंक्लूडेड रहता है। तो इसको सिर्फ ऐसे चलन चले जैसा नहीं लेना चाहिए, मतलब ट्रेंड की जैसा नहीं हाँ, लेना चाहिए नहीं कि लेना अब ये चाहिए। फिर आ गया है, फिर इसमें हम लोग ये करेंगे, मेमोरी बनाएंगे, वैसा नहीं होना चाहिए। मतलब आस्था दिखाने का एक जरिया है, उसको वैसा लेना चाहिए और उसमें ना आपको अच्छे इंटेंशन से आना चाहिए कि मैं कहीं जा रहा हूँ, मतलब उसका एक मर्यादा है, उसको मेंटेन करते हुए आपको ना उसमें आस्था दिखानी है। देखो, अगर आप गरबा कर भी रहे ना तो सादगी से कर सकते हैं, ये सब इतना दिखावा करके, इतना वो करके नहीं। माता की भक्ति ऐसी ही होती है, दिखावा करने से कोई वो नहीं है। और रही बात गरबा और डांडिया, जो है हम ये सिखाते हैं कि वो संस्कृति से हमको जोड़ के रखते हैं। जी। और 9 दिन जो भक्ति होती है वो सिर्फ हमारी नहीं, वो शक्ति का भी प्रतीक है कि आप कौन सी शक्ति से उसको भक्ति कर रहे हैं। तो वो सिर्फ ये भी सिखाता है कि जो बुराई है उस पे अच्छाई की जीत है। गरबा और डांडिया हमें यही सिखाता है। आज का टॉपिक यहाँ तक था हमारा।